क्या आपके ऊपर में भी किसी प्रकार के तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया की गई है। यह एक जटिल विषय है जो आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर में तंत्र क्रिया की गई हो तो उसमें कुछ असामान्य और लगातार चलने वाले लक्षण दिखाई देते हैं जो सामान्य दवाओं से या चिकित्सा से ठीक नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि ये लक्षण केवल तंत्र क्रिया से ही प्राप्त हो। कई बार मानसिक तनाव, अवसाद, न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण भी ऐसा हो सकता है जिसमें आपको लगे कि ये तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है। लेकिन यदि दवा और चिकित्सा विफल हो जाए और लक्षण गहराते हुए चले जाएं, तब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उचित है। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या आपके ऊपर में किसी ने तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया है। अगर किया है तो आपको कैसे पता चलेगा। आज मैं उसके 15 लक्षण बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अगर इनमें से कोई लक्षण आपके ऊपर में विशेष तौर पे हावी हो रहा होगा तो आप ये जान जाएंगे कि ये तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी योग्य तांत्रिक से मिलने की जरूरत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तंत्र क्रिया के 15 संभावित लक्षण, जिसमें पहला, बिना किसी कारण के अत्यधिक थकावट, शरीर में ऊर्जा का ह्रास, आराम करने के बावजूद कमजोरी महसूस होना, ये तांत्रिक क्रिया का पहला लक्षण माना गया है। बिना मतलब का अत्यधिक थकावट, आपने बहुत काम नहीं किए हैं फिर भी आपको लग रहा है ओहो बहुत थकावट है शरीर, आपको लग रहा है कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, आपको हमेशा लग रहा है कि आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और इसके बावजूद आपको लग रहा है कि कमजोरी ठीक नहीं हो रही, तो आप समझ जाएं कि कुछ तंत्र क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर में किया गया है। अचानक से सिर दर्द या भारीपन, विशेष रूप से मस्तिष्क के बीचों बीच या माथे पर दबाव जैसा अनुभव होना, ये भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है, जो दूसरे नंबर पर में ये लक्षण है। जब भी ऐसा महसूस हो कि अचानक से आपका सिर दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है सर में, अथवा खास करके जब मस्तिष्क के बीचों बीच ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर में या इस माथे पर में दबाव जैसा अनुभव हो, तो आप समझ जाएं कि किसी प्रकार के तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नींद में डरावने सपने, लगातार डरावने या अजीब सपने, जैसे सांप का दिखना, लाश का यानी कि शव का दिखना, काली आकृति या खुद को गिरते हुए देखना, मरा हुआ देखना, ये सब अगर आप नींद में देखते हो तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर में या आपके घर के ऊपर में, जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह के ऊपर में तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आपको उससे बचना चाहिए। नींद का ना आना या बीच रात में चौंक कर उठ जाना, समझ रहे हो आप, या तो नींद ही नहीं आना या सोए हुए हो अचानक से एक बार चौंक करके उठ गए, कुछ डर सा हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो असामान्य सी थी, आप समझ जाओ कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रयोग है। 2 से 4 के बीच में जगना और बेचैनी महसूस करना, ये भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको 2 से 4 के बीच में नींद खुल गया तो आपके ऊपर में तंत्र का प्रयोग है। ऐसा अगर बार बार हो, आपको डेली 2 से 4 के बीच में नींद खुल रहा है, आपके ऊपर में सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने में 10-20 दिन ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ घोटाला है, इस पर में कुछ करना पड़ेगा। आवाजें सुनाई देना या छाया दिखना, जैसे कोई पास में खड़ा है या कोई धीमी आवाज में या तेज आवाज में आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तब आप समझ जाएं कि आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया का
प्रयोग है। अत्यधिक क्रोध या उदासी का आना, मूड स्विंग बिना कारण, अत्यधिक चिड़चिड़ापन या अवसाद की स्थिति जब दिखाई दे तो समझ जाएं कि कुछ न कुछ तांत्रिक क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर में संभवतः हुआ है। बिना मतलब का आपका मूड का चेंज होना, बिना मतलब का अचानक से क्रोध आ जाना, बिना मतलब का अचानक से उदासी छा जाना, बिना मतलब का अत्यधिक चिड़चिड़ापन होना, तनाव में रहना, अवसाद में रहना, ये सब अगर हो तो समझ लें कि कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रयोग है। भोजन में अरुचि या पाचन की गड़बड़ी, बिना किसी कारण खाने से घृणा या खाया हुआ भोजन का बार बार उल्टी हो जाना, ये भी तांत्रिक क्रिया के लक्षण के अंतर्गत आता है। इसलिए जब भी ऐसा महसूस हो कि पाचन तंत्र में गड़बड़ी तो थी, मेडिसिन लिया, दवाई लिया, मगर ठीक नहीं हो रहा है, भोजन में अरुचि जो है सो वो ठीक ही नहीं हो रही है मेडिसिन लेने के बाद, अथवा खाना खाने के बाद बार बार उल्टी हो जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तब समझ जाएं जो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। घर में अशांति होना या दरवाजे खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, एक होता है नॉर्मल हवा से कभी कभी हो गया, और एक बराबर होना, ऐसा होते रहना, अशांति का घर में प्रवेश, तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अजीब घटनाओं का घर में होना जिसका कोई तर्क ना हो, जिसमें कोई समझ ना आए कि भाई ये आखिर कैसे हुआ, जब तर्क विफल होने लगे, घर में ऐसी घटनाओं का संचार होने लगे, तो समझ जाएंगे उस तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है। लगातार स्वास्थ्य समस्याएं होना जिनका कारण न मिले, सभी रिपोर्ट सामान्य हो फिर भी शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी होना, ये सब तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है। ध्यान लगाने में कठिनाई या भटकाव, मानसिक एकाग्रता समाप्त होना, पूजा पाठ में मन न लगना, जब ऐसा महसूस होने लगे तो समझ जाओ कि कुछ तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है। धार्मिक वस्तुओं से असहजता, तुलसी, गंगाजल, हनुमान चालीसा आदि से बेचैनी या दूरी बनना, इसका मतलब समझ जाएं कि कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रवेश है। शरीर से दुर्गंध आना या असामान्य गर्मी निकलना, स्नान के बावजूद शरीर से अजीब गंध या त्वचा पर जलन महसूस जब होने लगे तो समझ जाएं कि कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही। पैसों की हानि होना या काम का बिगड़ना, आर्थिक नुकसान होना, कार्यों में विफलता, बिना किसी कारण के आपका बिजनेस व्यापार का बार बार नीचे गिरते हुए चले जाना, अगर आपको ऐसा महसूस हो तो समझ जाएं कि तांत्रिक क्रिया का प्रयोग। मानसिक भ्रम या आत्महत्या जैसे विचार, बिना वजह स्वयं को समाप्त करने की भावना, मानसिक अव्यवस्था, जब ऐसा होने लगे तो समझ जाएं कि कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रयोग है। पंडित या तांत्रिक द्वारा किसी विशेष संकेत का मिलना या किसी अनुभवी तांत्रिक या ज्ञानी ने स्पष्ट रूप से यह बताया हो कि किसी ने तंत्र क्रिया की है, तो समझ जाएं जो ये तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है। क्या करें अगर यह लक्षण दिखे तो? देवी और सज्जनों, किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु या तांत्रिक से सलाह लें। दूसरा, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती या विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित अपने घर में पाठ करें, अच्छा रहेगा। काले तिल, नींबू और नारियल से रक्षा उपाय अपनाएं, इससे भी अच्छा रहेगा। श्री सूक्त, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप अपने घर पर करवाएं, अच्छा रहेगा। नीम, पीपल के नीचे दीपक जलाकर पूजा करें, इससे भी अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? इन लक्षणों को मानसिक या शारीरिक बीमारी से अलग रखना कठिन होता है। पहले एक योग्य डॉक्टर से परामर्श लें। अगर चिकित्सा विफल हो जाए, लक्षण बने रहें, तब जो है सो आप मुझसे संपर्क करें या किसी भी योग्य ज्योतिष तांत्रिक से संपर्क करें, वो आपको सही उपचार इसका बता पाए। देवी और सज्जनों, ये जो हमने बताया है ये एक सामान्य लक्षण है।
लेकिन पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए जन्म कुंडली या हस्तरेखा का देखना अति आवश्यक है। अगर आप जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवा करके जानना चाहते हो तंत्र विद्या या ज्योतिष से संबंधित कुछ भी, तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो, आपको अवश्य जानकारी मिलेगी, वो भी उचित शुल्क पर। नहीं, आप अगर डायरेक्ट यंत्र लेना चाहते हो, आपको पता है कि नहीं ये तांत्रिक प्रक्रिया ही है जिससे आप परेशान हो, तो आप यंत्र भी ले सकते हो। यंत्र आपको भेज दिया जाएगा, आप उस यंत्र को धारण कर लोगे, आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो पैसा होगा आप जमा कर लेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, शंका है, या इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, या आपका कोई अपना अनुभव है तो वो भी हमारे साथ साझा करें। राधे राधे राम।